शादी से पहले तक ये अकेली ही धोती रही है, लेकिन अब उसकी शादी हो गई तो अब कपड़े मैं ही धोती हूँ। अब वो अगर आए भी तो वो मेहमान है, उससे काम थोड़ी करवाने। और यहाँ पे वो कपड़े पड़े हैं जो मैंने अभी इस्त्री करने हैं अपने ऑफिस के लिए। हाँ पाइप तो कज्जिया पे है। ओ पाइप किथे वे? ओ इस्माइल का घर पड़ा है। चंगा किता जी। ओ गार्डन भी दोवे चौक के अंदर घर रख दे। भी देख लो। ये देखो ये हाल है यहाँ का लोगों का, अल्लाह माफ करे। करप्शन से तो उसे खड़ा है और साडे मोड़ ते उसे लगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से सुबह के 7 बज रहे हैं। आज भी मुझे छुट्टी थी। कल हम लोग शहर गए हुए थे जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी, बुरा हाल हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा लेट उठूँगी और फिर उठ के काम करूँगी अपने, लेकिन फिर रूटीन नहीं है लेट सोने की, इस वजह से उठ गई हूँ। और अभी आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है, सारा कुछ, कोई सफाई नहीं हुई। अभी पहले सारी सफाइयाँ घर की करूँगी, साथ में मशीन लगाऊंगी कपड़े धोने आज। कल से फिर वापस ऑफिस जाना है, कपड़े भी काफ़ी सारे जमा हो गए हैं। तो अभी साथ मशीन लगा लेती हूँ और सारे कमरे वगैरह की सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ। और जैसे धूप निकलती है ना, फिर आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेना, गर्मी लगती है, सर्दी है या गर्मी है, धूप धूप ही होती है। तो अभी पहले सफाइयाँ वगैरह करती हूँ और साथ मशीन लगा के तो फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर अम्मी लोगों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि वो सर्फ़ मंगवा दें, तो मशीन लगाते हैं। ऐसे तो मशीन निकाल दो भाई। बाइक पीछे कर देना तो मैं कर देना। ऐसन अम्मी जी, ऐसन को पैसे दीजिएगा, सर्फ़ मंगवानी है। हाँ जी ठीक है, पैसे ले लो और जल्दी से लेके आओ। हाँ वैसे सही किया, देखना उन आसानी ना इतनी झाड़ू वगैरह लग जाएगा, नहीं तो बड़ा इतना कट्टा उड़ता है जिन्हें साफ भी कोई नहीं। सूरज भी सुबह सुबह निकला है, अभी 7 भी नहीं बजे। भाई कल हम लोग शहर गए हुए थे, मशीन कैसे लगानी थी? आज घर पे हैं तो आज ही लगाऊंगी ना। जाओ जल्दी से लेके आओ। ना ला ला मशीन उस दे बाकन तेनु इसका पैकेट बड़ा है ना। कपड़े थोड़े हैं या ज्यादा है? ज्यादा है। और लोड हुई तो जाके छपाए ने पैकेट। चलो ठीक है, एक ही ले आओ क्योंकि मैं 4 दिन पहले मशीन लगाई थी, थोड़े ही होने हैं। सर्फ लेके आओ। असद भाई उठ जाओ, ये पहले इसको जगह खाली करके दो। महसूस होता है। और यहाँ पे हाशिम मोलो जो लड़का मतलब हमारा कज़न जिनके घर हम रहते हैं, वो यहाँ पे सो जाते हैं। अम्मी, मैं और आसमा 3-4 पहिए लगा के हम लोग अंदर सो जाते हैं। तो फिर इनका ना वो वाला कमरा इन्होंने खुद इस्तेमाल करते हैं जिनके घर हम रह रहे हैं। तो बाकी एक कमरा इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये किचन है और ये बरामदा है, क्योंकि जगह है नहीं तो फिर मैनेज करना पड़ता है। अभी तो ये लोग इधर सो रहे हैं, थोड़े दिनों तक सर्दियाँ हैं, बहुत तेज़ सर्दी आती है यहाँ पे जब धुंध आती है, तो कोई ना कोई इंतज़ाम इस दरवाजे का करना पड़ेगा, वरना ये कैसे यहाँ पे सोएंगे। सारी धुंध अंदर आई तो बिस्तर तो 2 मिनट में बर्फ लग जाएंगे, तो ये तो नहीं ऐसे सो सकते। लेकिन कोई नहीं, उसका भी सोचेंगे। अभी मैं जल्दी से ये समेट लेती हूँ, फिर झाड़ू वगैरह लगाते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े भी धोने हैं, अपनी तैयारी भी करनी है, बहुत सारे काम हैं। वैसे भी बंदा एक दफ़ा मैं कहती हूँ शहर चला जाए, ऐसे उसके पल्ले कुछ नहीं रहता, और वो भी बाइक पे। हम लोग कल बाइक पे फैसलाबाद गए हैं, बाइक पे ही वापस आए हैं। तो इतनी थकावट थी रात को, और सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर आज में और मैंने मेडिसिन ली, फिर जाके मुझे लगता मैं सो गई, वरना सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था। उधर रख दो। ठीक है। जरी ने कहा है कि तुमने ना बोर्ड लगा के ना मशीन में पानी भरो, मैं ना कमरे साफ कर लेती। मैंने कहा ठीक है लगा देता, इसके और भी छुड़ाने वाली है ना। हाँ ऐसे ठीक है, नीचे पाँव के ठीक है, ऊपर से गुजारने से ना फ्रिज का दरवाजा नहीं खुलेगा, नीचे से ठीक है। फ्रिज वाला हमारी तो पानी वाली मोटर का ना फ्रेश करनी है, पहले ना हमने वाल पंप करना है, फिर ना टूटी को ऑन करके ना फिर मोटर चला के फिर पानी भरना है, ऐसे जल्दी भरा जाता है। फिर ना पानी भर जाएगा, आपकी तरीके आके ना अपनी मर्जी से कपड़े डाल लेगी, फिर अपना नाश्ता कर लेते हैं, आप ही के साथ आज ना हेल्प कर लेंगे। ये तो अभी मैंने कमरों वगैरह की से इनकी सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली, साथ में मैंने मशीन टाइम से उठ के लगा ली थी। तो अभी ये एक जो है ना वो धुल गया पूर, तो मैंने उसको निकाल लेती हूँ और जाकर नाश्ता करते हैं। फिर थोड़ा सा झाड़ू रह जाएगा, और ये कपड़े इतने से पड़े हुए हैं, ये धोने हैं। और कसम से आज बड़ा फ़ायदा हुआ है, जो वो लिपाई करवाई हुई थी ना, तो आसानी से झाड़ू मैंने लगाया सारा। धूप इतनी तेज़ है,
गर्मियाँ ये सर्दियाँ, धूप बहुत तेज है। मैं सोचती हूँ मशीन ना हो तो बंदा इतने कपड़े कैसे धोए। हमारे तो कपड़े होते ही बहुत ज़्यादा है। पहले आसमान रहती थी शादी से पहले, जब ये फैसलाबाद रहती थी तब हम दोनों बहनें, जब इसने वीकेंड पे आना ना, इसने भाइयों और अब्बू के कपड़े धोने, मैंने अम्मी के अपने कपड़े मैं धोती थी। लेकिन फिर जब मैं चली गई फैसलाबाद, उसके बाद फिर ये अकेली धोती थी सारे घर वालों के। शादी से पहले तक ये अकेली ही धोती रही है, लेकिन अब उसकी शादी हो गई तो अब कपड़े मैं ही धोती हूँ। अब वो अगर आए भी तो वो मेहमान है, उससे काम थोड़ी करवाना है, ये कपड़े फिर मैं धो देती हूँ। तो मैंने ना टाइम से मशीन लगा ली थी। पहले मैंने घर की सारी सफाइयाँ की हैं, सारा कुछ करके मशीन भी मैंने उसी टाइम लगा ली थी। अब मेरे सारे कपड़े मैंने मशीन से धो के, पानी से भी धो लिए हैं। अब बस ऐसे इनको निचोड़ के तो फैला देना है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कल हम लोग शहर गए थे ना, इतनी थकावट सी, ऐसा लग रहा था हिला भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी ये सोचा कि अगर इस दफ़ा कपड़े ना धोए तो अगले दफ़ा डबल ट्रिपल हो जाने हैं, तो इतने में से धोए नहीं जाने। इस वजह से फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर मशीन लगाई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कपड़े धो लिए हैं। अभी इनको फैला दूंगी, घंटे 1.5 घंटे तक सारे सूख जाएंगे। आज मैं कहती तुम्हें सही से कपड़े नहीं निचोड़ने आते, क्योंकि ये इसमें इतना इतना पानी रह जाता है। लेकिन मैं क्या, इतनी तेज़ धूप है, ये तो फैलाते ही सूख जाने हैं। पानी बीच में नहीं, कोई मसला नहीं। बंदा थक जाता है, अकेला है, धोए भी, मशीन में भी डाले भी, निकाले भी, फैलाए भी। अगर सिर्फ धोने का काम ना, फिर नहीं थकावट होती। अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने फैलाना है अभी। हाँ जी भाई, आपको सारे कपड़े नज़र आ रहे हैं। मैं अभी धो के आई हूँ, धो के मैंने फैला दिए। हमारे घर था कि मतलब हम छत पे फैलाते थे, नीचे इतनी बड़ी वो नहीं थी तो जिस पे कपड़े फैलाते थे। यहाँ पे इनके घर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक पे सारे पूरे आ जाने। अल्लाह का शुक्र, मैंने तो कपड़े धोती नहीं है, धूप इतनी तेज़ है। लेकिन ये है कि मैंने 5 मिनट तक फैला के तो मसली हुआ। कपड़े कौन से थोड़े होते हैं, इतनी ज़्यादा। इतने 6.5 फुट ਤੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਭਰਤੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਬੈਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ डल गया फैन। ये देखे ना, अब इसके जोर बना, इसको उतार लेना, बाद में वो पैर लगाएंगे फिर इसको लगाएंगे। ठीक है कहना सोने सारा बरोबर से वे एक दाना उसके नहीं तो क्यों सी की गल आए ये तो सस्ते हो गए, सस्ते हुआ ना हुआ ना। तू एक दाना पत्थर 2 और 60, एक पत्थर ना राजेंगे 2 60 2 काट दे है मैं मैंने सब्जी तो मैं ले जाना है। तीन पाँच आधा किलो आलू दे दे, तेल पा। ना मोटर का काम करवा लिए, मैं जाता हूँ घर। कोई चीज है वो बताओ, हाशिम कर देता है। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਸਵਾ ਰੂੜੇ ਸਭ ਚੋਗ ਇੰਨਾ ਰੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਚੱਕ ठीक मैं जा रहा हूँ ਹੋਰ ਦਿਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੋੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। इस तरह। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਟਰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? मोटर दूसरे घर ले गए उतार के, इधर अब इसकी जरूरत ही नहीं ਉਹ दो ਤਾਂ तीन दिन। ਉੱਥੇ ਪਈ ਕੋਈ नहीं। नहीं ले गए हाशिम। नहीं का वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रहे हो अली? अब भाई हाशिम कह गया 2 मोनी सटने सी बाहर, सब ईंटें वगैरह बाहर सुबह भर्ती पाने लगे हैं इधर। ठीक है यार बात, तुम इधर से फेंको, मैं भी साथ में लगता हूँ। हमने ना आज के दिन में ना सारी चीजें बाहर निकालनी, कल हमने इधर ना भर्ती फेंकनी। दोपहर का टाइम है ना, ना लोग पूछ रहे थे कि अनस किधर है। मैं ना स्कूल जाता हूँ और जब मैं जब फ्री होता हूँ तभी फिर आज तब ये था अनस ना, आज मेरी छुट्टी थी। तो आज अनस सारा दिन हमारे घर था, नहीं अनस? अपने आपी की बहुत सारी हेल्प भी की है। हमने दूसरे घर में पानी भी लगाने गए थे, नहीं मोटर का भी काम करा। उतारी है। हाँ ये जाता किधर नहीं है, हमारे पास ही रहता नहीं ना। हाँ बस स्कूल जाना पड़ता है। अभी मैं और अनस ना साथ वाले घर ना कपड़े उठाने के लिए है, नहीं अनस? वजनी तो नहीं है? चलो उतार लो, मैं ये आधे मैं ले जाता, आधे तुम ले जाओ। उससे यही उतरेगी। चलो ठीक है जाओ तो। ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਕਾਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ
देखी हैं कितनी ज्यादा निकली हैं। हाँ तो उन्होंने आख्या जरा गार्डर है ये दो चौके इसमाइल दे घर च रख अच्छा दिन आओ जाना पठाना ने हाँ जी। अल्लाह कीता तो भर्ती पाया जाएगा। ते पैप का पता किया? हाँ पैप तो कज्जिया पे ओ पैप किथे वे वो इस्माइल का घर पड़ा है। चंगा कीता ने ओ गार्डर भी दोवें चौके अंदर घर रख दे ठीक होगा। दिन मिट्टी है नप्पे जाने जे मिट्टी सटीनी है हर चीज रख दे अम्मी जान। रखो कोई ना, मैं तो इनको धो लेती हूँ ना, फिर आसानी से काटूंगी, नहीं तो ये सारे मिट्टी सारी उतर जाने से आलू के साथ। मैंने अम्मी से कहा कि आलू मटर मंगवाए, मेरा दिल कर रहा था, हमने काफ़ी दिनों से आलू मटर नहीं बनाए, थोड़ा सा वही डालें आलू मटर बहुत बड़े मज़े के बना। और रात को दाल भी इतनी मज़े की बनी हुई थी ना, मैं यकीन नहीं आया, बहुत लजीज थी। मैंने कहा अम्मी को सब्जी बना देती हूँ। ये हाथ में क्या पकड़ी हुआ है? अनस ये गिरा के इसमें पानी लेके आओ, ये सारा गिरा के आधे से ज्यादा पानी लेके आओ। बड़ा सारा आलू ले जा बसार तू खड़ा मोड़ ते भाज जा वो अनस को दो। मोड़ ते खड़ा जो उनके इन दिन तोल के अल्लाह कसम आलू तो बेच रहा, पता नहीं कितने साल पुराना आलू। आए आलू देख के आओ उन्हें जान के नहीं किया। तू भी देख लो ये देखो ये हाल है यहाँ के लोगों का, अल्लाह माफ करे, करप्शन से तो उसे किथे खड़ा है और साडे मोड़ ते उसे लगा इसे पता नहीं ਉਹਨੂੰ चलेगा। ਚਾਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਲੂ ਦੇ हाँ उनके इतने साइज आलू सही ਆਹ आलू ਆਲੂ ਖਾਦਾ ਆਪਣਾ मम्मी छापर सब्जी लेके फिर एक बार छापर चेक किया। ये काम करो, ये दाने सारे बना के ले आओ, मेरे पास बस 100 रुपया, ये 30 रुपये ये मैंने को किराया भरना है रिक्शे का। आपने में से ना कुछ लोगों को मैंने परसों वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैंने अम्मी से लेके ना 100 रुपया लेके जा रही हूँ किराया, मेरे पास किराया नहीं है। तो मैं बैंक में काम करती हूँ और मेरा अकाउंट भी है, तो अगर मुझे पैसों की जरूरत होती है ना तो मैं वहाँ से वापसी पे निकलवा लेती हूँ और अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें मैं घर लेके आती हूँ मैं उन पैसों से लेके आती हूँ। यहाँ से जो मैं लेके जाती हूँ ना वो अम्मी से 30 रुपये या 100 रुपये मैं किराया या कोई चीज़ लेनी हो तो उसके लिए लेके चली जाती हूँ। और मैं अपने पास पैसे इसलिए नहीं रखती क्योंकि हमारा जो रोड है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे आपको कोई भी चोर डकैत कोई भी रोक सकता है। इस वजह से हम ना तो पैसे अपने पास रखने चाहिए और ना ही कोई कीमती चीज़। तो मेरे पास मेरे कार्ड है, तो मैं कार्ड में से जितने मुझे पैसे चाहिए होते हैं ना मैं ले लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि मैं अपने पास कैश लेके फिरूँ, तो कैश वैसे भी मेरे पास होता है, लेकिन जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ ना तो मैं कोई ना कोई चीज़ अम्मी के लिए ले आती हूँ, वो मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो रोज़ मुझे ऐसे ही करना पड़ता है कि अम्मी से 30 रुपये किराया लेके जाती हूँ। तो अभी ये तुम ले ऐसे ना ये परस अंदर रख दो, इसमें मेरे किराए के पैसे पड़े हुए तुम्हें, जाओ शाबाश। पौना किधर पड़ा है? पौना अंदर देख लो और जल्दी वापस आना। नजर आ रहे होंगे तो ये वो कपड़े हैं जो मैंने सुबह धोए थे, ये हम लोग धो के उतार के ले आए हैं। और यहाँ पे वो कपड़े पड़े हैं जो मैंने अभी इस्त्री करने हैं अपने ऑफिस के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सुबह से मैंने कपड़े वगैरह धो के बाकी काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट की और फिर मैंने सोचा मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ। जैसे मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए लेके बैठी लाइट चली गई और इस वजह से ना नहीं कर सकी। तो अभी लाइट आई है तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते, पता नहीं है फिर ना चली जाए, तो शाम से पहले कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से जो काम बाकी रहते हैं वो बंदा करता रहता है। अभी अम्मी को सब्जी बना के दी है तो अभी सारे कपड़े बैठ के इस्त्री कर लेती हूँ। सबसे मेन काम मेरा ये होता है, मुझे पूरे वीक में मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं कुछ करूँ। वैसे भी इतनी थकी हुई आती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती कि बंदा कोई एक्स्ट्रा काम भी कर ले। जब आपके पास वीकेंड है, आपको 2 छुट्टियाँ वो देते किस वजह से? इसलिए देते हैं ना कि अपने सारे काम हफ्ते द्वार पे ख़त्म करो। तो मैं तो खुद करके रखती हूँ सारे। मेरे से कौन बगैर इस्त्री के नहीं पहनना चाहता, पता नहीं कोई अगर पहनती भी लड़की तो कैसे पहनती होंगी। मुझे तो सिलवटें खुद बड़ी नजर आती है, किसी ने क्या कहना मुझे। मैं जिस दिन जरा भी अनड्रेस होती हूँ, मतलब मेरा कौन इस्त्री ना हो या मेरा स्टालर मैंने 2 दिन से ज्यादा लिया हो, मुझे खुद अजीब लग रहा होता है कि यार कोई क्या ना दे कि मैडम ये तो आप इतने दिनों से यही लेके आ रही हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना पूरे वीक के 3 गौन 3 सूट 3 इस्त्री करके रखने होते हैं। अभी भी मैं वही बैठी कर रही हूँ। कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, लाइट का पता कोई नहीं है, तो तेरे आसमा के साथ दूसरे घर भी जाते हैं। काफ़ी दिन हो गया, मुझे नहीं लगता, मुझे याद ही नहीं मैं लास्ट टाइम वहाँ किस दिन गई थी, काफ़ी टाइम हो गया। बस अल्लाह पाक जल्दी से हमारा घर बनाए और हम अपने घर में चले जाएं। इस घर में हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी इधर उधर हर जगह। और दूसरा ऐसे उन्होंने घर तो नया ही बनाया है लेकिन वो मिट्टी भूरती है, जैसे कहते हैं ना रेत ज़्यादा डाली हो और सीमेंट कम हो, तो वो वैसे ही इनका भी हिसाब है। इस वजह से हर चीज़ के ऊपर मिट्टी, जितनी मर्जी मैं सफाइयाँ कर लूँ, जो मर्जी कर लूँ, वो मिट्टी फिर भी हर चीज़ के ऊपर ही है। और आंटी से मैं ना हफ्ते बाद अम्मी से कह के लपाई करवा लेती हूँ, उससे कोई ये थोड़े दिन मैं झाड़ू सुकून से लगाती हूँ, वरना सारा मिट्टी जो उड़ती है वो सारी मेरे ऊपर ही आती है। ये क्या कर रही?
वो ना अम्मी का आईडी कार्ड नहीं मिल रहा, तो ये जब हम लोग घर उधर से इस घर में आए थे ना, तो मैंने आने से पहले अपनी सारी कीमती चीज़ें जो भी मेरे कमरों में जिधर इधर अम्मी के घर फिर रही थी ना, वो सारी मैंने उठा के ना इस संदूक के अंदर रख दी। अब इसमें से ना अम्मी का आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, या पता नहीं इधर है भी या नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि एक दफ़ा अच्छे से सारा चेक कर लूँ, क्या पता मिल जाए। अब हमें उसकी ज़रूरत पड़ गई और अब वो हमें मिल नहीं रहा। और ये मेरी कॉफ़ी है तो ख़त्म हो गई, इसको मैंने लेके जाना है साथ, इसलिए इसको भी बाहर निकाल देते हैं। अब आईडी कार्ड अच्छे से एक दफ़ा ढूंढ लेते, क्या पता कहीं पड़ा हो और मिल जाए। मैं अच्छे तरीके से पिछली दफ़ा इसकी सफाई की थी। कीमती चीज़ें, वैसे भी आप अपनी चीज़ों की हिफाजत रखोगे तो ही आपको मिलती हैं, और मेरी तो आदत है, मैंने अपनी सारी चीज़ें संभाल के रखनी होती हैं। और ये सारा कुछ मैंने इधर संभाल के रखा हुआ। अल्लाह करे अम्मी का आईडी कार्ड मिल जाए। उस दिन भी मैंने इतना ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आज फिर मैं काफ़ी देर की लगी हुई हूँ। चलो अल्लाह ने चाहा तो मिल ही जाएगा। लोग शाम की रोटियां बना रहे हैं, अम्मी जी रोटियां लगा के चली गई हैं। मैंने उनके साथ कहा कि आप लगाए, मैं उतारती हूँ। तो ये इतनी सारी रोटियां सारी बनी हुई हैं, और घर के तंदूर की रोटियां और बाहर के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग खाते हैं इस तरह की रोटियां जैसी हमारी इसमें बन रही हैं। बस 2 रह गई हैं तकरीबन, वो भी बनती है तो फिर हम लोग सारी रोटियां खाएंगे। और वो मैंने वहाँ पे ना चाय का दूध डाल के रख दी है, वो अपने दिल कर रहा था चाय पीने को, तो मैंने कहा नहीं है, और आसमान ने कहा मैंने भी पीनी है, बाकी पीते कोई नहीं है। तो मैंने चलो हम दोनों की चाय बन जाएगी, रोटियां बना के फिर चाय देखते हैं, हम जाके रोटी खाते हैं। अभी इतने सारे काम पड़े हैं, शाम हो भी गई है। तो पुत्रों साथ आलू मटर गोश्त पकाया, आओ असी भी खाने हैं तो तुसी भी खाओ, मां ठहर जाओ, आओ भाजी आओ। हाँ, और खाना जो मेरा ना काफी दिनों से मटर खाने को दिल कर रहा था, तो मुझे मटर बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि आज आप मटर का सालन बना दें, तो अम्मी ने आलू मटर गोश्त का सालन बनाया, और हम लोग सारे फैमिली बैठ के खा रहे हैं। अबू जी खाकर चले गए हैं, और लाइट जैसे ही हम लोग बैठे ना खाने के लिए, उसी टाइम लाइट चली गई है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, फिर भी मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं। ये छोटे मोटे रह के बर्तन धोने हैं या फ्रिज में पानी, वो तो बना मोबाइल की रोशनी में भी कर लेता है। बड़े काम जो थे वो सारे हो गए। अभी हम लोग सारे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, और अम्मी बहुत ही मजे का सालन बनाती है। रोटियां हमारे पास आ गई हैं, सालन अम्मी अभी हमें डाल के देने लगी हैं, फिर हम खाएंगे। तो आप में से भी किसी ने खाना है तो आप लोग भी आज हमारे साथ बैठ के खाएं। तो लाइट पता नहीं कहाँ पानी है, अल्लाह सारी दोपहर में रही नहीं। हाँ काम किया लाइट दे दे, पता नहीं मोबाइल भी चार्ज है कि नहीं। अनस आ गया सब, लहसुन और अनस का इकट्ठा दे दे। अनस आसन बहुत गर्म सालन। हाँ जी, क्या किया, इंटो का भी उठा ली सारी, वो सारी ईंटें और 2 जो उसने मुंह ने बनाए थे सारे उठा लिए। सारे। और अब मिस्त्री कह रहे थे कि सुबह भी नहीं लगना। वो सुबह मिट्टी खाना नहीं सकती। वो नहीं सटनी सुबह। चलो कोई नहीं, परसों लग जाएंगे। तो अभी मैं प्यासी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।